जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। योर स्टडी आर गोइंग ऑन वेरी गुड। तो इतिहास क्या सिखाता है? इतिहास सिखाता है कि इसे रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपकी मदद कर सकते हैं इस एग्जामिनेशंस में। आप बड़ा जान के खेद हो रहा है मुझे कि 3 मई को जो नीट एग्ज़ाम हुआ था वो उसका पेपर जो है वो आउट हो गया, और इसके लिए दोष किसको दिया जाए अभी तक हम इस उलझन में ही हैं। लेकिन हमें हमारा ये पार्ट नहीं है। वी आर नॉट द पॉलिटिशियन, वी आर नॉट द गवर्नमेंट, है ना। हम एक टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, और आपका दायित्व बनता है पढ़ना और मेरा दायित्व बनता है पढ़ना। ठीक है। तो बाकी सब चीज़ों पे ध्यान न देते हुए, दोषारोपण ना करते हुए, हम वापस से री नीट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें अपने आप को। और यहाँ इतिहास क्या कहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है कि 2026 जो वापस से री नीट होने वाला है, इट विल बी मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, है ना। और ऐसे ही स्टूडेंट जो है वो डरे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर कोई भी पेपर नहीं होगा, इट इज़ ऑब्वियस थिंग। और दूसरा, चाहे कहीं से भी पेपर बना लेवे, लेकिन वो इतिहास को ज़रूर दोहराएँगे, और इस बात को यहाँ पर हम साबित भी करेंगे, है ना, कि किस तरह से हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यू देखने वाले हैं वन बाय वन, और मैंने सिर्फ एक चैप्टर को यूँ समझ लीजिए 10 से 15 साल ही टारगेट नहीं करा है। अभी तक की मेरे पास जितने भी डेटाबेस थे मैंने कलेक्ट करे हैं, है ना। 2007 तक, 2003 तक भी हम गए हैं, और वहाँ से भी क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं, और अ, तैयारी जो है आप अच्छे से करते रहें। और चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यू है आपकी किस तरह से जो हेल्प कर सकते हैं, वो आप देखते जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पीवाईक्यू देख रहे हैं, इट इज़ फॉर द लिविंग वर्ड। जो बॉटनी का एक पोर्शन है 11th क्लास में, उसमें फर्स्ट चैप्टर आ जाता है द लिविंग वर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2026 अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है 3 मई को, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, और कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग करा, और ये एक बहुत ही डराने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी स्टूडेंट ने इसे यदि रॉन्ग किया है, देन इट इज नॉट गुड थिंग। पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला फॉर्म यहाँ डाला गया है कि कौन सा सही नहीं है अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। जो आईसीबीएन के जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस बात को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लेटिन। ये बात तो सही है, लेटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं जनरली। ठीक है, ग्रीक और लेटिन होते हैं, और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है वो लेटिन होता है। देन दिस स्टेटमेंट इज राइट। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिख रहे हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये बात भी सही है, जब आप हाथ से लिख रहे हैं तो इटैलिक्स जो है अलग से अंडरलाइन करना है, और प्रिंट करते टाइम इसे आप इटैलिक्स में मतलब तिरछा छापना है, ऐसा है रूल। दैट इज राइट। फिर पूछा गया है, द स्पीसीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ये बात भी सही है ना। और कुछ स्टूडेंट ने ये आंसर करेक्ट कर दिया, है ना। उनको लगा कि सबके लिए बोला गया है कि सब में स्मॉल लेटर आएगा, तो उन्होंने साइंटिस्ट के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इस रूल को ध्यान रखते हुए यहीं पर इसको राइट मतलब कह दिया कि ये रॉन्ग है, और अटेम्प्ट कर लिया सी। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी राइट ही है। दैट स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। आपको फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये बात बिल्कुल गलत है ना। फर्स्ट वर्ड जो है वो तो रिप्रेजेंट करता है किसको, जेनेरिक नेम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनेरिक नेम को। फर्स्ट जेनेरिक नेम होता है और सेकंड स्पेसिफिक होता है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट while the second component denotes it the genus, then this statement was wrong। तो आंसर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, दिल्ली आंसर हो जाना चाहिए। 2026 का क्वेश्चन है, 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें, है ना। और इसे रॉन्ग नहीं किया जाना चाहिए था। तो वहां पर एग्जाम किस चीज का है कि आप कितने काम हैं, है ना, कितना पेशेंस है आपके पास में। जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चन को रॉन्ग करके नहीं चले जाएं, क्योंकि आपने यदि इजी क्वेश्चन रॉन्ग किया देन यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। ठीक है। आपको यदि कंपटीशन में बने रहना है, मैं कह रहा हूं ना कि कईयों ने बोला है पेपर जो है 2026 का टफ आएगा। ठीक है, मान लेते हैं टफ आएगा, तो टफ आएगा तो वो सबके लिए टफ आएगा, है ना। तो आप जब तक इजी क्वेश्चन को राइट कर रहे होंगे तब तक आप कंपटीशन के अंदर होंगे, है ना। तो आपको इजी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना बेटा। देन इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज which hierarchical arrangement in ascending order
इज करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर हमें जूलॉजी में क्या बात करी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो जूलॉजी में दो ही जगह अलग चीजें हो सकती थी, हालांकि एक ही जगह अलग मिलती है, ऑर्डर और चौहट भी आप फ्रिक्वेंटली यूज ऑर्डर ही करते हैं वहां पर, लेकिन जो फाइलम है उसकी जगह पे डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है कहाँ पर, जूलॉजी में। तो यहाँ पर हमें डिवीजन नहीं देखना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है डिवीजन यहाँ पर दिया भी नहीं है तो उसको भी आप नजरअंदाज कर सकते हैं। फिर बोला गया है किंगडम, किंगडम के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, देन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, देन इट इज रॉन्ग। फिर बोला है किंगडम, किंगडम के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, देन ये भी रॉन्ग है, ये भी ऐसा नहीं हो सकता। किंगडम है, किंगडम के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फाइलम है, देन ये भी नहीं हो सकता, फाइलम पहले आना चाहिए था। फिर देखें किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है, देन दिस वाज राइट, देन ये स्टेटमेंट है वो सही है। ऐसे इजी क्वेश्चंस ही हो सकते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेवे, है ना। इतिहास से सीखें, इतिहास ये सिखाता है कि इसे दोहराया जाएगा, इट विल बी रिपीट, है ना। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, हिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है कि मुझे रिपीट किया जाएगा। Which of the following is against the rule of ICBN? ICBN के खिलाफ है, मतलब ICBN के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। हाथ से लिख रहे हो तो साइंटिफिक नेम को क्या करना है, अलग से अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये बात तो रूल के अकॉर्डिंग है, अगेंस्ट नहीं है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो ये बात भी हमें सही लग रही है। हर किसी स्पीसीज या किसी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो बना होना चाहिए दो वर्ड्स। साइंटिफिक नेम आर इन लेटिन एंड शुड बी यूटिलाइज, ये बात भी सही है ना। साइंटिफिक नेम को आप लेटिन में लिखोगे या फिर यूटिलाइज करोगे। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, देखो ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे गलत हुई, क्यों, क्योंकि जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि चाहे जेनेरिक नेम हो या स्पेसिफिक एपिथेट हो, इनका जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल लेटर से होती है, देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये हिस्ट्री तो थी जिसे दोहरा दिया गया। अभी 2026 में भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया है और यहाँ पर 2019 में इसे पूछा गया था। तो इसी को तो कहते हैं ना, रिपीट होता है ना। हिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है कि मुझे दोहराया जाएगा। Select correctly written scientific name of the mango which was first described by Carolus Linnaeus। 19 में पूछा गया सवाल है और इसमें ये रिप्रेजेंट करो कि मैंगो को जो डिस्कवर है वो किसने किया है, मतलब साइंटिफिक नेम मैंगो का किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने दिया है। तो यहाँ पर जो उलझे थे बच्चे वो शायद मुझे लगता है फर्स्ट स्टेटमेंट में ही उलझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर लिखा गया है मेंजीफेरा इंडिका, यहाँ तक तो ठीक था। फिर यहाँ पर कार डॉट लिन लिखा है ना। लगता है जैसे शॉर्ट में है, लेकिन दो वर्ड नहीं लिखने हैं साइंटिस्ट ने, देन ये रॉन्ग है ना। मेंजीफेरा इंडिका और लिन, देन ये राइट लग रहा है। हालांकि मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इसे वो इटलाइज ना करें, है ना। ये इटलाइज नहीं होता है, ना ही अंडरलाइन करना है इसको, तो ठीक है, लेकिन ये नाम सही होना चाहिए, मेंजीफेरा इंडिका और लिन ने दिया, देन दिस वाज राइट। मेंजीफेरा इंडिका ये रॉन्ग है, क्योंकि ये वैसे तो नाम तो सही है ना, मेंजीफेरा इंडिका नाम तो सही है, लेकिन यहाँ जो डिमांड है क्वेश्चन की उसमें पूछा गया है कि क्या है ऐसा जो रिप्रेजेंट करता है कि इसका नाम जो है कैरोलस लीनियस ने दिया। तो लीनियस लिखा हुआ होना जरूरी था, शॉर्ट में लिखा हुआ होना जरूरी था, देन इसलिए ये राइट है। और यहाँ ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है, जो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बड़े आसान सवाल आते हैं बच्चा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ लो, देन इट इज वेरी गुड। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, जो कि कौन देता है, आईसीबीएन, बॉटनी में आईसीजेडएन जो एनिमल्स के लिए, जूलॉजी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज contrary to the rules of nomenclature, मतलब जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। नी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रूल है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है या रॉन्ग हो सकता है, ये साउंड आ रहा है। द नेम आर रिटन इन लेटिन आर इटलाइज, देखो सही है ना। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, ये भी सही लग रहा है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बोला गया है लेटिन में लिखा जाना चाहिए, और फिर ये बोल रहा है कि किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देन ये बात हजम नहीं हो रही है ना। भले भले आप हाजमोला खा लो तो भी हजम नहीं होगा, मुझे तो लगता है ऐसा, है ना।
the first word in biological name represent the genus name and the second name is the specific epithet. ये बात भी बिल्कुल सही है। और 2026 में जो 3 मई को एग्जाम हुआ है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, बस चीज थोड़ी घुमा दी गई है, अलग कर दी गई है और वहां पर इसको क्या करा है, यहाँ पर लिखा है ना द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम, यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्पेसिफिक एपिथेट, बस इतना कर रहे हैं वो, है ना। तो एनटीए जो है सिर्फ इतनी ही चीजें बदल रहा है, आप पीवाईक्यूज करके जाओगे तब भी आपका काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन बस ऐसा नहीं है पीवाईक्यूज दिखा नहीं और हाँ भाई साहब पहले भी पूछा गया है और लगा दो टिक, है ना। तो वहां पर वो ऊपर नीचे या आगे पीछे कर सकते हैं, इन चीजों को भी ध्यान रखें। मुझे लग रहा है ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। लाइक कौन सा कलर ले लूँ मैं, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, आपके लिए सही रहेगा ब्लैक कलर। ठीक है, देखो ये फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है फैमिली, ठीक है, ये फैमिली है, ये ऑर्डर है, ये क्लास है और ये फाइलम है, ठीक है, ये फाइलम है बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। आई विल टॉक विद माई टीम कि ऐसा ना करें। और कॉलम जो भी है उस सेकंड वाले कॉलम में आप देखोगे देन यहाँ पर फर्स्ट जो लिखा है ये है डिफ्थेरा, ठीक है, डिफ्थेरा है। सेकंड जो है वो लिख रखा है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। फिर थर्ड में लिखा है म्यूसीडी, म्यूसीडी, ठीक है, म्यूसीडी लिखा है। और फोर्थ में लिखा है बेटा इंसेक्टा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, आपको ये ऑब्जर्वेबल है, अब इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, ओके, ये क्या हो गया, व्हाट हैपन, न्यू बोर्ड नहीं करना था हमें, हमें जाना था पहले वाले बोर्ड पे, ओके, द लिविंग वर्ड पीवाईक्यूज, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको विजिबल है, अब आप देख सकते हैं इसको, देन वी कैन डील विद दैट क्वेश्चन, ठीक है। आई एम चेंजिंग द कलर। तो मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करवाएं, ठीक है। फॉर हाउस फ्लाई, अच्छा ये बात भी किसके लिए बोली गई है, हाउस फ्लाई के लिए बोली गई है। एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो, ठीक है। ओके, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जान रहा, सपोज मैं एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट बात कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ को पकड़ लूँ जो मैं जानता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा होता है ना, बाकी सब बातों के लिए मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे फाइलम का कंफर्म है कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा होता है। तो डी में टू कहाँ है, डी में टू सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है, बाकी सब चीज़ों पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में कम टाइम लगता है यदि आप इस तरह से डील करते हो। देन क्या लिखा, मेरे को लगा कि फाइलम जो है वो क्या होता है, ऑर्थ्रोपोडा होता है, तो मैंने सीधा फाइलम को ऑर्थ्रोपोडा के साथ कनेक्ट कर दिया। अब फिर भी एक बार हम चीज चेक कर लेते हैं, है ना, हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे ए के साथ में थर्ड, ए है फैमिली, फैमिली को लिखा है म्यूसीडी, ओके राइट भी लग रहा है, म्यूसीडी फैमिली होती है ना। फिर बी वन, बी ऑर्डर है डिप्थेरा, ये बात भी सही है। और क्लास जो है वो इंसेक्टा है, इसका मतलब ये जो आंसर है वो इसका करेक्ट हो जाना चाहिए ए, ठीक है। बहुत कम समय लगा 2016 में। अभी आप यदि आप इसको सीक्वेंस से करते तो शायद थोड़ा समय ज्यादा लग सकता होगा, मुझे नहीं पता। ए का थर्ड, फैमिली थर्ड, देखो ए का थर्ड यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो हम शायद ज्यादा टाइम लगाते इस क्वेश्चन में, और यदि मैंने वैसे पकड़ा तो शायद कम टाइम लगा, हो सकता है इस तरह से। फिर लिखा है द कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, किस लेवल पे होगा। अब देखो टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंथस, ठीक है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंथस। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरोसम,
तो इस हिसाब से देखोगे तो इनके साइंटिफिक नेम में जीनस अलग अलग। फिर हम देखें इनकी फैमिली, इन दोनों की फैमिली जो है वो है सोलेनेसी। फैमिली क्या है? फैमिली है सोलेनेसी। यदि फैमिली सोलेनेसी है तो इनमें ज्यादा कैरेक्टर कॉमन अब कहाँ होने चाहिए? जीनस में नहीं होंगे। ठीक है, जीनस से ऊपर की कैटेगरी आप लिख लो, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की लिख लो। देन स्पीसीज हो गई, स्पीसीज के बाद जीनस हो गया, जीनस के बाद में फैमिली, फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास डिवीजन, डिवीजन लिखूं फाइलम लिखूं? फाइलम। और फाइलम के बाद, ओके रुक जाओ, गलत लिख दिया क्या? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद डिवीजन, और डिवीजन के बाद किंगडम। ठीक है, यही है 7 कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर आप देखो जीनस सेम नहीं है, सेम नहीं है, और उसके ऊपर की कैटेगरी है वहां कॉमन होने चाहिए। देन फैमिली इज द राइट आंसर। ओके, फैमिली इज द राइट आंसर। फिर चलें, which of one of the following animals is correctly matched with its particular taxonomic category? है ना, ये टेबल वहां पे दी गई नहीं थी, ये तो मैंने यहाँ पे मर्ज करी है, आप देख ले। क्वेश्चन इतना ही था। अब देखो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सही तरीके से रिप्रेजेंट करी गई है, ऐसा क्वेश्चन है। टाइगर, टाइग्रिस स्पीसीज, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस स्पीसीज है, ठीक है, ये राइट है। फिर आ जाते हैं आप, कटल फिश जो है वो मोलस्क का और क्लास, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कटल फिश के बारे में, लेकिन इतना पता है कि मोलस्क का फाइलम है, क्लास नहीं है ना, ये एक फाइलम है, तो ये वैसे सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। ह्यूमन है, प्राइमेटा फैमिली से है, ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली से है, ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली से है, तो देखो ह्यूमन है, फैमिली इसकी प्राइमेटा नहीं है, फैमिली इसकी इसकी होमोनिडी है, तो प्राइमेटा तो ऑर्डर है, इस हिसाब से ये भी रॉन्ग है। हाउस फ्लाई, मस्का ऑर्डर नहीं, मस्का तो जीनस है इसका, है ना, मस्का क्या है? जीनस है, मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम है, देन मस्का इसका क्या होना चाहिए? जीनस होना चाहिए। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका डिप्टेरा है ना, तो ये बात भी सही नहीं है। इस अकॉर्डिंग जो सही है वो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं सिखा रहा कि किस तरह से करना है, मतलब सॉरी, मैं ये नहीं सिखा रहा कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो यहाँ पे सिखाया जा रहा है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप चाहो तो हो सकता है यहाँ से भी कम टाइम में और कहीं शॉर्ट से कर सकते हो, लाइक आप पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो वहां से आप इससे भी ज्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इस पे ध्यान देवे आप, है ना। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करती है? ठीक है, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होना, देखो यहाँ पर एआईपीएमजी 2007 तक पहुंच गए हैं, है ना। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट होना और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये बात सही है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता है, तो ये आंसर मुझे सही लग रहा है। फिर भी चेक कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन था, नॉन लिविंग ऐसे भी थे जो रिप्रोडक्शन नहीं भी कर रहे थे। ठीक है, ग्रोथ नहीं, मूवमेंट नहीं, है ना। रिस्पॉन्सिवनेस टू द टच नहीं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है, कोमा में कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो क्या उसे आप नॉन लिविंग कहेंगे, है ना। तो ये कंट्रोवर्शियल थिंग्स थी, तो यहाँ पर ए जो है वो आंसर हो जाना चाहिए, ये राइट लग रहा है। क्या हो गया? क्वेश्चन 10 कहाँ गया? ये रहा। स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करा जा सकता है, पहला है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एडवाइज्ड है, ये डिवाइस नहीं है, एडवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, चलो चेक करेंगे बाद में। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सही लग रहा है, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं, ठीक है, सब स्पीसीज हो सकती है। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, ना बिल्कुल गलत बात है, हमने डिफाइन करा है स्पीसीज, ठीक है। देन इसका जो आंसर है सही वो ये होना चाहिए, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एडवाइज बाय टैक्सोनॉमिस्ट ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और कुछ भी दे सकते थे, उन्होंने उनको टैक्सॉन नाम दिया था, टैक्सॉन थे वहां, है ना। अ ग्रुप ऑफ प्लांट विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक, द ग्रुप ऑफ प्लांट जो सिमिलर ट्रेड्स रखता है किसी भी रैंक पे। अब ये क्वेश्चन कि देखो ना बाढ़ कहाँ कहाँ आई थी,
AIPMT 1990 में, जब आप पैदा ही नहीं हुए थे तब से ये क्वेश्चन आ रहा है। AIPMT 1992 में, AIPMT 1996 में, 1997 में, कितनी बार पूछा गया? ज्यादा बार, है ना, 4 बार तो पूछ लिया गया। तो ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना। द ग्रुप ऑफ प्लांट विद सिमिलर ट्रेड्स, और बच्चे इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रेड्स वाला स्पीसीज। फर्स्ट ऑप्शन में स्पीसीज डाला, है ना, वो रॉन्ग है बेटा। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रेड्स वाला कोई भी रैंक जो होगा उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। एनसीईआरटी में इजीली मेंशन करा हुआ ये बात, है ना, टैक्सॉन होगा वो, तो स्पीसीज नहीं होगा। इसका आंसर टैक्सॉन होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ टैक्सॉन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा मतलब क्या? द मीनिंग ऑफ टैक्सॉन इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल का यदि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो टैक्सॉन किसको, बात को रिप्रेजेंट करता है। अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज जरूरी नहीं है ना। अ ग्रुप ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं। अ ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एनिमल हो सकता है, एंड द ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा नहीं, है ना। तो सेम टाइप ऑफ जो ग्रुप होगा उसे हम क्या कह देंगे? टैक्सॉन कह देंगे, ठीक है। तो ये सी आंसर इसका जो है वो राइट होना चाहिए, ठीक है। Nomenclature means writing the name of plant, public animal in two words, which represents generic name and specific name. Then genus and species, सही हो गया। 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीसीज एंड वैरायटी नहीं, ऑर्डर फैमिली नहीं, फैमिली जीनस नहीं, ये आंसर है। आंख बंद करके राइट करना है। नहीं नहीं बेटा, आंख बंद करके नहीं करना है, आंख खोल के ही करना है ना। कहीं OMR आप गलत भर दोगे जल्दी जल्दी में तो भी 4 मार्क्स कट जाएंगे, भले आपने सोचा सही होगा, है ना, करा सही होगा, और OMR आंख बंद करके भरी तो गलत हो जाएगा बेटा, है ना। Binomial nomenclature system of Linnaeus means that every organism has one name given by two scientists. हो भाई साहब, कब? 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक नाम होना चाहिए जो दो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाए ना। टू नेम वन लिटिल एंड अदर ऑफ अ पर्सन ना। क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। द नेम, टू नेम वन साइंटिफिक एंड वन अदर पॉपुलर, नहीं ये बात भी नहीं है। वन साइंटिफिक नेम, एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए विद जेनेरिक एंड अदर विद स्पेसिफिक, ये बात बिल्कुल सही है। देन इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा बेटा, है ना। इजी क्वेश्चन। लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ, लीनियस को किस बात का क्रेडिट मिला? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हो सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना बेटा, यहाँ पर मेंडल की बात आ गई, मुझे लग रहा है ये मेंडल साहब की हरकत थी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लामार्क है क्या? मुझे तो लग रहा है लामार्क होना चाहिए, ठीक है। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कौन? केल्विन है क्या? हाँ भाई केल्विन है, फोटोसिंथेसिस में भी है ये, राइट। तो आंसर मुझे लग रहा है ए ही होना चाहिए, और ए ही राइट आंसर है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था, क्या था? चेक कर लो। सबसे पहले क्या लिखोगे? किंगडम, किंगडम के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, ये होना चाहिए, ठीक है। और डिवीजन की जगह पे वर्ड फाइलम का यूज करा जा सकता है एनिमल के लिए, डिवीजन की जगह पे फाइलम वर्ड भी यूज करा जा सकता है एनिमल के लिए। तो आप देख लो, किंगडम तो दिया ही नहीं है कहीं, शुरुआत कहाँ से करें? डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन के बाद में क्लास, डिवीजन के बाद में क्लास, क्लास के बाद में फाइलम, ये तो रॉन्ग हो गया, पहला ही रॉन्ग। फिर डिवीजन के बाद में क्लास है, क्लास के बाद में फैमिली है, फैमिली के बाद में ट्राइब है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीसीज है, सही हो सकता है, लेकिन होल्ड करेंगे। डिवीजन के बाद में क्लास है, क्लास के बाद में ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद में फैमिली है, फैमिली के बाद में जीनस है, और जीनस के बाद में स्पीसीज है, ये सही है। फाइलम है, फाइलम, अच्छा यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ, ठीक है। फाइलम है, फाइलम के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्लास है, क्लास के बाद ट्राइब है, ट्राइब फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। ये तो, ये रॉन्ग है ना, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ओके, इस पे तो ध्यान देना ही क्यों है? ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है। डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद फैमिली और बाद में ऑर्डर दिया है, तो ये वैसे भी रॉन्ग है ना। फैमिली जो है वो ऑर्डर के बाद आनी चाहिए, तो ऑर्डर के बाद ठीक है, ये सही है। फैमिली के नीचे ट्राइब, सब ट्राइब ऐसे आ सकते हैं। ये हमारी जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो 7 कंपलसरी कैटेगरी में से नहीं है, इसलिए आप इस पे ध्यान ना भी दें तो भी आंसर राइट हो सकता है।
आपको इसको कंसीडर ही नहीं करें, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? चेन्नई, सी होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। विच इज अ टैक्सॉन, इनमें से कौन सा है जो टैक्सॉन है? जेनेरा, फैमिली, क्लास, सब टैक्सॉन है बेटा। कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो टैक्सॉन हो सकती है ना, जहां पर ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। कब पूछा गया बेटा? 1992 में। ओके ओके, अब जो क्वेश्चन आ गए हैं शायद वो मेरे से भी जन्म से पहले आ गए हैं। 1988 में पूछा गया बेटा क्वेश्चन। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्डेड बाय लीनियस। लीनियस ने दिया बेटा, है ना, लर्निंग क्वेश्चन थे, ऐसे इजी क्वेश्चन आते थे पहले तो। ये भी मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसमें भी कलर चेंज कराऊं क्या? सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये तो है कॉलम बेटा एक, और ये है कॉलम सेकंड। ठीक है, और फिर इसमें जो चेंजेस है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट लिखा है बेटा फैमिली, सेकंड लिखा है किंगडम, थर्ड लिखा है ऑर्डर, फोर्थ लिखा है स्पीसीज, एंड फिफ्थ जो है वो लिखा है जीनस। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 में लिखा है, देखो ये तो है ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम है। फिर लिखा है पोलीमोनियस, मोनियस। फिर लिखा है सोलेनम, सोलेनम। फिर लिखा है प्लांटी, और फिर लिखा है सोलेनेसी। ठीक है, चलो इसी को देखते हैं। ओके, ये इधर ए बी सी डी है, ए बी सी और डी और ई। अमेरिका, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली और आइंस्टाइन, है ना, कि यूरोप, यूरोप। ठीक है, ओके, क्या करें? मुझे पता है एल्स जो है ना वो ऑर्डर के पीछे लगता है, बाकी बातें नहीं पता मुझे। एल्स कहाँ लगता है? ऑर्डर के पीछे लगता है, तो सी का जो है 2 होना चाहिए। सी का 2 तो बहुतों में दिया है ना, इस बार नहीं बैठा मामला। ओके, जीनस स्पीसीज का पता नहीं। किंगडम जो है वो प्लांटी होना चाहिए, डी का 4 होना चाहिए। ठीक है, किंगडम प्लांटी होना चाहिए, डी का 4, डी का 4, डी का 4, डी का 4 है। डी का 4 कहीं नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा कशान हो गया? डी का 1 दे रखा है या ई दे रखा है? नहीं नहीं, डी का 1 ही दे रखा है हर जगह, या 2 दे रखा है? डी, किंगडम ट्यूबेरोसम टू पॉलीमोनियल्स, ये तो करेक्टली मैच ही नहीं लग रहा। हाँ, एम्स वाले ऐसे गलती थोड़ी करेंगे यार। फैमिली, चलो मैं अपने अकॉर्डिंग मैच करवाता हूँ इसको पहले। शिट, बैक एंड बैक एंड बैक। देखो अपने हिसाब से करवाते हैं हम इसको, फिर बाद में ऑप्शन मर्ज कर लेंगे बेटा। मेरे को नहीं लग रहा इसके ऑप्शंस जो है वो राइट है, तो हम देखते हैं इसको कलर चेंज कर देते हैं। राइट, फैमिली, फैमिली है सोलेनेसी, ए का होना चाहिए 5, फर्स्ट का 5 होना चाहिए। किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी का होना चाहिए 4। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, ऑर्डर का होना चाहिए सी का होना चाहिए 2। ठीक है, स्पीसीज जो है वो ट्यूबेरोसम होना चाहिए 1, और जीनस जो है वो सोलेनम होना चाहिए, सोलेनम है 3 में। अब ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो उसको कर दो आप। 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, मैच तो कर रहा है अभी, कर तो रहा है ये। 5 4 2 1 3, क्या पढ़ दिया आपने? ए का 5, ए का 5 ठीक है। बी का 4, बी का 4 सही तो है। सी का 2, डी का 1, हाँ बेटा ये सही है। तभी तो कह रहा था ऐसी गलती तो नहीं कर सकता, एम्स है। ठीक है, ओके, चूज द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा सही है? ग्रेथ, ग्रोथ जो है कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाता, सही है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, सही है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ये बात भी सही लग रही है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ, ये भी सही है। मेटाबॉलिज्म इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये भी नॉन लिविंग एक्टिविटी, टेस्ट ट्यूब के अंदर नॉन लिविंग एक्टिविटी होती है। और मेटाबॉलिज्म इन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, ये है एनसीईआरटी में मेंशन है।
2015 पूछा गया, देन ऑल ऑफ दीज आर राइट, है ना, सभी सही है, सब सही है, सारी बातें एनसीईआरटी में एज इट इज आपको मिल जाएगी। आप देखें एनसीईआरटी से मोहब्बत कर लेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लिखा है टेक्सॉन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग, बिल्कुल सही बात है ना। टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, 7 टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, और कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो टेक्सोन हो सकता है। मैमलिया भी टेक्सोन हो सकता है, मैमलिया कैटेगरी नहीं है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन है कि कैटेगरी जो है वो रिप्रेजेंट करती है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को, ये बात सही है ना, और इसी वजह से हम टेक्सोन को कैटेगरी नहीं मान सकते, इसलिए कहते हैं ना टेक्सोन अलग है, तो आंसर इसका ए होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू द जीनस, जीनस के रेस्पेक्ट में लेस जनरल क्या होना चाहिए, कम सामान्य क्या होना चाहिए, कम सामान्य स्पीसीज होना चाहिए, है ना, स्पीसीज होना चाहिए, स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है, देन आंसर ए होगा। फिर दिया है सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू ग्रुप द ऑर्गेनिज्म, ये बात भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा, आंसर बी होगा बेटा, है ना, आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, क्यों, क्योंकि इस वजह से थोड़ी ही है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना। हु प्रपोज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, भाई साहब सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कब कब पूछा गया देखो, 1990 में, 93 में, 94 में, और एम्स में पूछा गया 2001 में, और आंसर होना चाहिए कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। क्या है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर टैक्सोनॉमी इज, बेसिक यूनिट होनी चाहिए, स्पीसीज होनी चाहिए, 1990 में, 1999 एम्स में, एम्स 2000 में पूछा गया है, स्पीसीज होना चाहिए, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बॉम्बे, ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, है ना, मतलब यूं समझे तो पहले का लेवल कम था बच्चों का, है ऐसा कहा जाएगा क्या, नहीं है, नहीं कह सकते, समय की डिमांड। फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफिकेशन ही है पहला स्टेप, देन आफ्टर हम करते हैं नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको, ओके, इतने ही थे, है ना। कब तक के कवर कर लिया हमने, एम्स भी समझ लो हमने 1990 तक को कवर कर लिया है ना, एआईपीएमटी जब था तब भी कवर कर लिया है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारी बातें आप देखें और इतिहास को जानें, हिस्ट्री क्या कहती है, और हिस्ट्री यदि पता चला तो हम ऑब्वियस ही बात है हम पहुंच जाएंगे उस जगह पे, इस बात को जानने के लिए कि इसे रिपीट किया जाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, जो होना था वो हो गया, इसके लिए किसी को दोष न देवें, गवर्नमेंट दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है, इसमें अपना टाइम नहीं गवाएं, इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी, ये जिसका काम है वो कर रहे हैं, है ना। और हम ही क्यों, ऐसा भी नहीं है, इतिहास यहाँ पे भी है, पहले भी इसे दोहराया गया है और ये वापस से हो रहा है, तो चीज़ें जो है वो नहीं बदलेगी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं बदली जा सकती। अब आपको उस बुलबुलों की तरह, जो सोडा होता है ना, सोडा कौन सी मूवी में है, एक आमिर खान की मूवी है, उसमें है सुपरस्टार, शायद कुछ मूवी होना चाहिए ऐसा, कि आपको एज ए बबल्स, जो सोडे में बबल्स होते हैं ना, उसकी तरह ऊपर उठना है, अपने आप उठना है, हल्के हो जाना है ना, इस पे प्रेशर नहीं डालना है, इस पे जितना प्रेशर रहेगा आप उतने ही सक्सेस से दूर जाओगे, पेपर चाहे जैसा भी होगा, है ना, डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं, है ना, एजुकेटर्स हैं, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, और मुझे लग रहा है इट गिव्स एडिशनल प्रेशर ऑन द ब्रेन ऑफ स्टूडेंट, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, पेपर यदि डिफिकल्ट भी होता है ना तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, है ना, तो आपको क्या करना है इस केस में, इजी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आप तब तक कॉम्पिटिशन में हैं जब तक आप इजी क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने जैसे ही इजी क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, उस रेस से बाहर चले गए, क्यों, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर इजी क्वेश्चन को राइट ही अटेम्प्ट कर रहा है ना। सो विश यू वेरी वेल ऑफ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और ऐसा